हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू यादव। आज हम बताने जा रही हैं अभ्यास 3.3 का पहला सवाल। सवाल नंबर पहला है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो ये हमारा सवाल दिया है इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सवाल नंबर पहले का पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और जो दूसरी समीकरण दी है वो है x माइनस वाई बराबर 4। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 चाहे 1 ले लीजिए चाहे 2, इसके मान रखना पड़ेगा। तो हम समीकरण 2 लेने पर समीकरण 2 हमारी है x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 प्लस वाई। जब हम इसको x के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 4, और इधर माइनस का y है, जब इस तरफ हम लाएंगे तो आ जाएगा प्लस का y। इसको हम समीकरण 3 मान लें। अब हमारा x का मान निकल आया है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी दी है x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पे x का मान निकला है 4 प्लस वाई, तो x के जगह पर लिखेंगे 4 प्लस वाई और प्लस ए वाला वाई बराबर 14। 4 प्लस 2y बराबर 14, तो 2y बराबर 14 माइनस 4, ये वाला 4 हम इस तरफ माइनस में लिखेंगे। तो 2y बराबर, जब 14 में से 4 निकलेंगे तो बचेगा 10, तो y बराबर 10/2। अब हम इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10, y का मान 5 निकला है। y का मान 5 निकला। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो y का मान है समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 हमारी दी थी x बराबर 4 प्लस वाई। अब y का मान हमारा निकल कर आया था 5, तो y के जगह पे 5 रखना है। तो x बराबर 4 प्लस 5, और 5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 9, तो x बराबर 9। हमारा x का मान निकल आया। अब लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। हमारा आ गया आंसर। इसमें x और y के मान ही निकालने थे, तो x और y के मान हमारे निकल आए। सवाल नंबर दूसरा हमारा है s माइनस टी बराबर 3, और यहाँ पे बटे में संख्या दी है, तो s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। अब इसको लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और जो समीकरण 2 है इसको बटे में लिखा है। अब इसको हम तिर्यक गुणा करके इसको हम सही से लिखेंगे। तो जब हम इसकी तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, तो जब हम 2 के गुणा s से करेंगे तो आएगा 2s प्लस 3 के गुणा t से करेंगे तो आएगा 3t। अब यहाँ पे 3 के गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 3 दूना 6, और 6 के गुणा हम 6 से करेंगे तो 6 छाक 36 बराबर 36, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी है s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 और जो इधर का माइनस का t है इस तरफ जब आएगा तो प्लस का t आ जाएगा। अभी s का मान आ गया है। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। s का मान हमारा निकला है, इसको हम समीकरण 3 मान लिए हैं। अब हम s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2s प्लस का 3t बराबर 36, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब जो s का मान है, s का मान निकला है नीचे 3 प्लस t। अब s के जगह पर हम लिखेंगे 3 प्लस t, प्लस का ए हमारा t बना है और प्लस का 3t बराबर 36। अब हम 2 के गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 6, प्लस जब 2 के गुणा हम t से करेंगे तो आएगा 2t, प्लस
3t बराबर 36। यहाँ पे 2t प्लस 3t जुड़ जाएगा तो आएगा 5t, तो 6 प्लस 5t बराबर 36। 5t बराबर 36 माइनस 6, इस तरफ का 6 इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 5t बराबर 36 में से जब 6 निकलेंगे तो बचेगा 30, और t बराबर 30/5, 5 छक्का 30, t बराबर 6। जो t का मान निकला है वो 6 निकला है। अब हम इसको लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। अब जो हम t का मान निकाले थे उस समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 थी हमारी, जो हमारी समीकरण 3 थी वो थी s बराबर 3 प्लस t। अब जो t का मान हमारा निकला है वो है 6, तो s बराबर 3 प्लस 6। अब 6 और 3 जब प्लस होगा जुड़ेगा तो आएगा s बराबर 9। s का मान हमारा निकल आया है। अब लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, हमारा निकल आया है आंसर। तीसरा सवाल हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और 9x माइनस का 3y बराबर 9, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 हमारी है 3x माइनस का y बराबर 3। अब हमें को इसको y के बराबर करना है, तो लिखेंगे y बराबर 3x माइनस का 3। जब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 9x माइनस का 3y बराबर 9। अब लिखेंगे 9x माइनस का 3, और जो y का मान हमारा निकला था 3x माइनस 3 बराबर 9। 9x माइनस 3 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो आएगा 9x, माइनस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ पास। अब 9 3 की गुणा 3 से करेंगे फिर आएगा मेरा 9 बराबर 9। यहाँ पे प्लस का 9x है, यहाँ पे माइनस का 9x है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे बचा है 9 बराबर 9। 9 बराबर 9, x का मान 0 आया। 9 में से जब 9 निकलेगा, यहाँ 9 में से 9 भी कट जाएगा तो आएगा 0। अतः x बराबर 0, y बराबर 3x माइनस 3। हमारा x और y के मान निकल आए हैं। आई होप आप लोगों को सवाल समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।